हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन हनीमून विथ माय ब्रदर इन लॉ के पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जोंगकुक कहता है, प्लीज़ डोंट, ऐसा मत करो तेई। जोंगकुक बुरी तरह क्राई करने लगता है। बाथरूम के अंदर से यूंगी जोर जोर से डोर पर लात मार रहा था। तंग जोंगकुक के लाल कैंडी को घूरते हुए उसके करीब झुककर उसके आंसू को चूम लेता है। उसके बाद उसके गाल पर चूमते हुए कहता है, अगली बार इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगली बार सजा इससे भी ज़्यादा होगा। तभी योंगी के मोबाइल बजने लगता है। योंगी कहता है, जोंगकुक ओपन द डोर। आई स्वेयर, अगर अभी तुमने दरवाज़ा नहीं खोला ना तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तयंग कहता है, ओके मैं चला जाऊंगा, मुझे एक और किस चाहिए तुमसे। जोंगकुक कहता है, नो तेई। तयंग कहता है, ठीक है मैं खुद तुमसे ले लेता हूँ। ये कहकर तयंग एक हाथ से जोंगकुक के ठुड्डी को पकड़ता है और उसके बाद झुककर उसके लाभों पर प्यार से एक किस कर तयंग कमरे से बाहर आ जाता है। जोंगकुक जैसे तैसे खुद को संभाल कर बेड ठीक करने के बाद बाथरूम डोर बाहर से अनलॉक कर देता है। यूंगी गुस्से में बाथरूम से बाहर आकर कहता है, तुमने मुझे बाथरूम के अंदर लॉक क्यों किया? क्या कर रहे थे तुम? जोंगकुक कहता है, मैंने डोर लॉक नहीं किया, मैं तो अभी अभी ब्रेकफास्ट करके कमरे में आया हूँ और मैंने बाथरूम से तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो देखा दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया है। आई थिंक डोर लॉक खराब हो गया है। इससे पहले कि योंगी कुछ कहता फिर से मोबाइल बजने लगता है। योंगी गीला टॉवल को बेड पर थ्रो कर वार्डरोब के ऊपर से मोबाइल उठाकर ग्रैंडमा के नंबर देखकर कॉल उठा लेता है। तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से ओल्ड मिसेस किम कहती है, हेलो योंगी, आर यू देयर माय सन? योंगी, बेटा तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? योंगी एनोएड टोन में कहता है, दादी माँ वाई डिड यू कॉल मी? ओल्ड मिसेस किम कहती हैं, आयश तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो और हमेशा चार्ज करने के लिए तैयार क्यों रहते हो? व्हाट्स रॉन्ग सन? और कुकी कहाँ है? तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना? ओल्ड मिसेस किम जोंगकुक के बारे में पूछते ही योंगी फ़ोन जोंगकुक के तरफ आगे कर देता है। जोंगकुक योंगी के हाथ से मोबाइल फ़ोन ले लेता है। योंगी चलकर वार्डरोब के पास चला जाता है। जोंगकुक लो वॉइस में कहता है, दादी माँ, उसे अपने होठों पर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए जोंगकुक बहुत ही धीरे बात कर रहा था। तयंग उसके लबों पर सारा गुस्सा निकाल दिया है। ओल्ड मिसेस किम समझ जाती है कि जोंगकुक इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में है, इसलिए वो मुस्कुराती है। ओल्ड मिसेस किम कहती है, व्हाट हैपन डियर? तुम्हारे आवाज़ को क्या हुआ है? क्या तुम रो रहे हो? तुम इतनी धीमे बात क्यों कर रहे हो? क्या ये योंगी की वजह से है? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है? ओल्ड मिसेस किम इसलिए जोंगकुक से ये सवाल करती है क्योंकि वह अपने एविल ग्रैंडसन को बहुत अच्छे से जानती है। जोंगकुक कहता है, नहीं दादी माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे दर्द क्यों होगा? दर्द एक शब्द योंगी के कान में पड़ते ही योंगी पलटकर जोंगकुक की तरफ देखता है। जोंगकुक के निचले होठों पर से अब भी खून निकल रहा है, जिसे देख योंगी के एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। जोंगकुक कहता है, नो ग्रैंड मॉम, आई एम फाइन। आप जो कुछ भी सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ओल्ड मिसेस किम कहती हैं, कुकी बेटा तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? एक काम करो, तुम फ़ोन योंगी को दो, मैं खुद उससे सच क्या है पूछ लूँगी। तभी योंगी जोंगकुक के हाथ से फ़ोन छीन लेता है। योंगी कहता है, ग्रैंडमा अब क्या पूछ रहे हो? ओल्ड मिसेस किम कहती है, तुमने हमारे प्यारे कुकी के साथ क्या किया है? हाँ यू नॉटी बॉय। गाइस, आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट है, छोटी सी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा रोमांस था जिससे मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग रोमांटिक वाला सीन टेलीग्राम चैनल से देख लेना, ठीक है? चलो अब स्टोरी पर वापस आते हैं। योंगी कहता है, ओ कम ऑन ग्रैंड मॉम, आई डिडंट डू एनीथिंग विथ हिम। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है। आपके प्यारे कुकी वो तो
मुझे अपने पास भी नहीं जाने देता है। ओल्ड मिसेस किम कहती है। क्या? ज़रूर वो शर्मा रहा होगा। तुम हस्बैंड हो ना? तुम हस्बैंड हो, अपने अधिकार कैसे लेना है ये सोचो तुम। पर उसे चोट नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखना। योंगी कहता है। ओके बाय, मैं बाद में बात करूँगा, मुझे भूख लगी है। ओल्ड मिसेस किम कहती है। ठीक है, तुम जाकर नाश्ता करो। कॉल काट कर योंगी जोंगकुक से क्वेश्चन करता है। तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है? योंगी का सवाल सुनकर जोंगकुक घबरा जाता है। जोंगकुक कहता है, सब तुम्हारे तरह नहीं है। योंगी कहता है, मैं जो हूँ ये सबके सामने है, लेकिन तुम ज़रूर कुछ छुपा रहे हो। जोंगकुक कहता है, तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो ना? मैंने देने से मना कर दिया, इसलिए तुम मुझ पर गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हो, मुझ पर ब्लेम लगा रहे हो। हाउ डेयर यू योंगी? योंगी कहता है, ब्लेम नहीं, तुम्हारे होठों से निकालते हुए खून सब कुछ बता रहा है। अब मुझे भूख लगी है, अभी मुझे भूख लगी है, इस बारे में तुमसे बाद में बात करूँगा। कौन है वो आदमी, मैं जान कर रहूँगा। सो अपने आंसर रेडी रखना। योंगी और जोंगकुक ब्रेकफास्ट करने रेस्टोरेंट आ जाता है, जहाँ पहले से ही योनजुन, सुबिन और तयंग उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। तयंग लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी सुबिन कहता है, वाओ कुकी, यू लुक सो ब्यूटीफुल। तयंग लैपटॉप से आंखें हटाकर जोंगकुक की तरफ देखता है। सुबिन के मुंह से ब्यूटीफुल वर्ड बाहर निकलते ही जोंगकुक घबरा जाता है और घबरा कर पैनिक करने लगता है। जोंगकुक कहता है, क्या? खूबसूरत और मैं? सुबिन कहता है, क्या हुआ कुकी, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, और तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ है? जोंगकुक के कुछ कहने से पहले ही सुबिन कहता है, ओह समझ गया, ये योंगी योंग का काम है ना? इसका मतलब वो तुम में इंटरेस्ट लेने लगा है। जोंगकुक हेल्पलेस होकर तयंग की तरफ देखता है। तयंग स्मार्ट कर लैपटॉप पर ध्यान देता है। जोंगकुक छोटा सा स्माइल करके कहता है, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं। योंगी कहता है, तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते, जाओ जाकर कहीं और जाकर बैठ जाओ। जोंगकुक के पास अब तयंग के पास जाकर बैठने का अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जोंगकुक जाकर तयंग के बगल में बैठ जाता है। तयंग टेबल के नीचे से जोंगकुक के हाथ पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, बेबी मुझे बहुत भूख लगी है, कैसा रहेगा अगर हम दोनों मेरे कमरे में चलकर नाश्ते को एंजॉय करें तो? जोंगकुक दांत पीसते हुए कहता है, शट अप दे, सबके सामने ऐसा मत करो, यह सब एंजॉय कर रहा है तो हमें भी यही रहना चाहिए। तयंग कहता है, डोंट वरी बेबी बॉय, बिना टाइम लिमिट के आज रात मैं फिर से तुम्हारे साथ प्यार करूँगा। शाम को सब घूमने के लिए बाहर निकलता है। योंगी जिमिन के साथ बाहर घूम रहा था। जिमिन कहता है, योंगी हम दोनों कब शादी करेंगे, और तुम जोंगकुक से डिवोर्स कब लोगे? योंगी कहता है, जिमिन तुम ओल्ड रिकॉर्डर की तरह एक ही बात बार बार रिपीट क्यों करते रहते हो? जोंगकुक मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता है, और उसके होने और ना होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? उसके वजह से हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जिमिन अब उदास हो जाता है। तयंग और जोंगकुक घूमने दोनों शॉपिंग मॉल आया है। तभी ओल्ड मिस्टर किम का कॉल आता है उसके पास। तयंग कॉल उठा लेता है। हेलो ग्रैंडपा। ओल्ड मिस्टर किम कहता है, हाउ आर यू माय सन, क्या तुम्हें ट्रिप में मज़ा आ रहा है? तयंग कहता है, आई एम फाइन ग्रैंडपा, ट्रिप बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल है, थैंक यू। ओल्ड मिस्टर किम कहता है, तुम्हें वहाँ कोई पसंद आया है या फिर नहीं अब तक? तयंग कहता है, ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, आई फाउंड माई लव्ड वन। ओल्ड मिस्टर किम कहता है, उसे अपने साथ लेकर आना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तयंग कहता है, आप ऑलरेडी मिल चुके हो। ओल्ड मिस्टर किम कहता है, कौन है वो पर्सन, क्या मैं उसे जानता हूँ, नाम क्या है? तयंग कहता है, हेलो ग्रैंडपा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो हेलो। तयंग कॉल कट कर देता है। जोंगकुक कहता है, ग्रैंडपा क्या बोल रहा था? तयंग कहता है, ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहता है, सो बी प्रिपेयर फॉर दिस। जोंगकुक कहता है, क्या? नहीं ते, मैं ये नहीं कर सकता, मैं क्या बोलूँगा ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को, वो दोनों मुझसे नफरत करेगा। तयंग कहता है,
मैं सब हैंडल कर लूँगा। जब तक मैं सबको हमारे बारे में नहीं बता देता, तुम यूंगी से खुद को दूर रखोगे। मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देखना चाहता। अंडरस्टैंड बेबी? जंगकुक कहता है, यस डैडी। आफ्टर 1 मंथ जंगकुक ठीक से कुछ खा नहीं पा रहा था। ऑल्सो उसे बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। सुबह से कई बार वॉमिट करने की वजह से मेंशन में जंगकुक को चेक करने के लिए डॉक्टर आया है। मिस्टर एंड मिसेस किम कॉल करके यूंगी और तयांग को जंगकुक के तबीयत के बारे में इन्फॉर्म करता है और दोनों को घर पर बुला लेता है। तयांग जंगकुक के हेल्थ के बारे में सुनकर जल्दी से ऑफिस से घर जाने के लिए निकल जाता है। डॉक्टर जंगकुक को चेक कर रहा था। जंगकुक को धीरे धीरे होश आने लगता है। जंगकुक डॉक्टर को देखकर घबरा जाता है। जंगकुक कहता है, डॉक्टर। ओल्ड मिसेस किम कहती है, तुम अचानक बेहोश होकर बाथरूम में गिर गए थे बेटा। डॉक्टर के चेकअप खत्म होते ही मिस्टर किम कहता है, क्या बात है डॉक्टर? उसे अचानक उल्टी क्यों हो रहा है और इस तरह से सेंसलेस हो जाना? डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, आप लोग इतना घबराया हुआ क्यों है? आपको तो खुशियाँ मनाना चाहिए। ही इज़ प्रेग्नेंट। जंगकुक के प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, सिवाय जंगकुक के। मतलब वो खुश है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वो सबको क्या जवाब देगा? यूंगी और तयांग जल्दी से बेडरूम में एंटर करता है। जंगकुक के आंखों में आंसू देखकर तयांग घबरा जाता है। यूंगी कहता है, क्या हुआ करण माँ? डॉक्टर क्यों आया था? और जंगकुक, वो क्यों रो रहा है? उसे क्या हुआ है? ओल्ड मिसेस किम कहती है, तुम्हें तो हम सबको मिठाई खिलाना चाहिए क्योंकि तुम बाप जो बनने वाले हो। यूंगी को बहुत ही बड़ा शॉक्ड लगता है। यूंगी शॉक्ड हो जाता है। यूंगी कन्फ्यूजन से पूछता है, व्हाट डिड यू से? कौन बाप बन रहा है? मिस्टर किम कहता है, तुम और कौन? तुम और जंगकुक फादर बन रहे हो। तयांग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था एक गुड न्यूज़ सुनकर, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद है उसे। यूंगी कहता है, व्हाट रबिश। जब हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? ये बच्चा मेरा नहीं है। ओल्ड मिसेस किम कहती है, यूंगी, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तुमने तो अब सारी हदें पार कर दी है। ये बच्चा तुम्हारा ही है। क्यों उसे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते हो तुम? यूंगी कहता है, एक क्या मजाक है। यूंगी गुस्से में जंगकुक के तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी तयांग बीच में आकर उसे रोक देता है। तयांग कहता है, स्टॉप यूंगी, काम डाउन, हम बात कर सकते हैं बैठकर। यूंगी कहता है, तयांग, आई एम सेइंग फॉर द लास्ट टाइम, लीव माई हैंड, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। हमेशा मैं ही सबके नज़रों में बुरा बनता हूँ और वो इनोसेंट बनकर अपने पति के पीठ पीछे किसी दूसरे मर्द से प्रेग्नेंट हो गया है। तयांग कहता है, यूंगी शट अप। यूंगी कहता है, आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, उसको कहो मेरे साथ चलकर डीएनए टेस्ट कराए। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।